ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृत वंदे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यदग्रीवातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तदाल्पम। यहाँ पर सनत कुमार जी ने भगवान नारद जी को ये कहा कि जो भूमा है, भूमा मतलब ब्रह्म है, और भूमा शब्द का अर्थ
व्यापक। भूमा का तीन अर्थ है, भगवान शंकराचार्य महाराज ने किया। तीन अर्थ बताया। पहला अर्थ है महान। जिस भूमा तत्व यानी ब्रह्म तत्व सत्य का प्रतिपादन वेदांत कर रहा है, वो जो परमात्मा है वो महान है। जैसे लोग कहते हैं कि बहुत सुंदर भोजन आपने बनाया, आज भगवती शारदा जी का आज बसंत पंचमी है, तो माता रानी के लिए पूजा अर्चना की। आप विद्यादात्री हैं, हंस वाहिनी हैं, और बहुत सुंदर भोजन प्रसाद हलवा लड्डू पूड़ी इत्यादि बनाए, अब भोग लगाए। तो लोग कहते हैं कि ये जो भगवान है ना, ये सुगंधी को केवल लेते हैं, ऐसे खाते पीते नहीं है। भोग लगाता है, प्रसाद बन जाता है, सब लोग बांट करके परिवार के लोग खाता है, अन्य लोगों को देता है, साधु ब्राह्मण गौ की सेवा भी करता है, वो प्रसाद हो गया। तो देहात अंचल में लोग कहते हैं कि ये भगवान जो है केवल खुशबू को लेते हैं, सुगंधी को, और अन्य चीज को ग्रहण नहीं करते। बिहारी जी में इतना भोग प्रसाद लगता है, विश्वनाथ जी में लगता है, न जाने जगन्नाथपुरी में कितने लगते हैं। तो बोले कि आपका जो उदार चरित्र है, आपका जो व्यापकता है, दयालुता है, कृपालुता है, महान है। महान मतलब विशाल है। जैसे भगवती शारदा जी का विषय में बताया जाता है, सरस्वती शारदा इनका पर्यायवाची शब्द है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती, सरस शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और सरस ज्ञानम अस्या अस्ति इति सरस्वती। जो ज्ञान प्रदान करती है, ऐसे शक्ति को सरस्वती कहते हैं, जिनमें ज्ञान है, और ज्ञान को जो प्रदान करती है, ऐसे भगवती वीणा पाणी सरस्वती। सरस ज्ञानम सा अस्या अस्ति इति सरस्वती। जो ज्ञान स्वरूपिणी भी है, ज्ञानमय भी है, ज्ञान प्रदान करती है, ज्ञान वाला है, इसलिए विद्यादात्री आप हैं, सिद्धिदात्री आप हैं। और दूसरा नाम है शारदा। सारम ज्ञानम तम ददाती। जो ब्रह्म तत्व विज्ञान को प्रदान करती है, उसका नाम हो गया शारदा। यहाँ जो शारदा शब्द है वो दंती सकार नहीं है। शारदा में जो स शब्द आया है ना, वो शक्कर का स है, और शक्कर के स का ये रूप बना है शारदा। इसलिए शारदा शब्द सारम ज्ञानम प्रदायति माने ददाती, इसलिए उनका नाम पड़ गया शारदा। आप सरस्वती भी हैं और शारदा भी है, लेकिन यही सरस्वती के मन में प्रसन्नता न हुई तो द्वापर युग में स्वयं बंसी बन करके प्रकट हुई, और भगवान जो है बंसी बजाते थे,
और वो बंसी ध्वनि साक्षात भगवती का था, सरस्वती माता का था। अपूर्व तव कोशेयम, तुम्हारे कोश में कोई अपूर्व नहीं है। विद्यते भारती, इसलिए आपका नाम भारती भी है। आप सारे विद्या को प्रदान करते हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगद व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम भयदाम जाड्यांधकारापहम हस्ते स्फाटिकमालिकाम विदधतिम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदाम शारदाम। सरस्वती माता जी का वंदना की गई है। शुक्लाम, आप शुक्ल वर्ण वाली है। आप इतना शुक्ल, शुक्ल माने सत्व गुणी, इसलिए आपका वाहन भी सत्व संपन्न है। हंस वाहिनी, कल दिया हंस दूध को और पानी को दोनों को देखता है, 1.55 लेकिन जल को छोड़ता है और दूध को ग्रहण करता है। इसी प्रकार से सद्विद्या को आप ग्रहण कराती हैं, करती हैं, और संसार की जो असद विद्या है उसको अलग कर देती है। क्षीर नीर विवेक वाला ये हंस है, इसलिए ब्रह्मा जी को भी हंस बहुत प्रिय है और सरस्वती माता जी को भी हंस बहुत प्रिय है। एक हंस होते हैं, एक सुहंस होते हैं, एक परमहंस होते हैं। परमहंस महापुरुषों को कहते हैं, संतों को। सुहंस होते हैं जो मान सरोवर में विचरण करते हैं। और एक हंस बताया, हंस का अर्थ होता है जीवात्मा। ये जीवात्मा को भी हंस शब्द से कहा, क्योंकि दूध को भी देखता है, पानी को देखता है और दूध को ग्रहण करता है, जल को छोड़ता है। इसका मतलब होगा कि सत्व गुण को ग्रहण करता है और अविद्या जनित रजोगुण तमोगुण जो है उसको छोड़ देता है। ब्रह्म विचार सार, संसार में ब्रह्म का विचार ही सबसे श्रेष्ठ है, सार है, परमाम, जो सबसे उत्तम है। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम, इसलिए सबसे श्रेष्ठ जो है ब्रह्म विचार को बताया। जाड्यांधकारापहम, जो जड़ता बुद्धि है, अविद्या है, जो बुद्धि का मालिन्य भाव है, उसको आप दूर करते हैं। जाड्यता अंधकारापहम, जाड्य रूपी अंधकार को दूर करती हैं। हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम, स्फटिक की माला आप धारण करती हैं। इसलिए आज भी कहावत है कि जिनको विद्या नहीं आती है, स्फटिक की माला को लेकर के जप करे। और सरस्वती माता जी का पठन करे, तो चाहे अंग्रेजी वाला हो, हिंदी वाला हो, संस्कृत वाला हो, भगवती सरस्वती का जो मूल 3820 चल जो जाएगी। विषय है, ओम ऐं सरस्वती नमः, ऐं ह्रीं क्लीं, ये 3 बीज मंत्र है। तो महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। तो उसमें जो सरस्वती माता जी हैं उसको स्फटिक मालिका धारण करती है और स्फटिक का जप किया जाता है, तो जीवन में विद्या की प्राप्ति संभव है। हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम पद्मासने संस्थिताम
पद्मासन में आप विराजमान हैं। ऐसे आपका दिव्य स्वरूप है। सारे अज्ञान को आप दूर करते हैं। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जो कभी नहीं बोलता उसको भी आप विद्वान बनाते हैं। इसलिए जिस पेड़ के ऊपर कालिदास बैठा था और काट रहा था वहीं खड़ा था, महामूर्ख था। जब राजकुमारी ने ऊपर से गिरा दिया तो काली मंदिर के सामने गिरा। माता जी की कृपा हो गई और उसको विद्वान बनाया। लेकिन महाकवि कालिदास जो महामूर्ख था, एक मूर्ख नहीं महामूर्ख, ऐसे जिनका बुद्धिहीन व्यक्ति था, वो जब माता जी को प्रणाम किया और देखा, तब से उसके मुंह में सरस्वती आ गई और ग्रंथ लिखने लगा। ग्रंथ लिखते लिखते माता जी के चरण को, मस्तक को, सबको वर्णित किया। लेकिन देवी माता जी का वक्षस्थल को जब उन्होंने वर्णन कर लिया तो श्री काली सरस्वती जी क्रोधित हो गई। बोले कि देखो, मूर्ख जो होता है ना, उसका स्वभाव कभी जाता नहीं। हो कितना भी बड़ा विद्वान तू हो गया, लेकिन है तो मूर्ख। संसार में माता जी के चरण की वंदना की जाती। जन्मदात्री माँ है, उनके चरण को वंदना करने का अधिकार पुत्र को है, शिष्य को है। लेकिन उसके हृदय स्थल को वंदना नहीं किया जाता, परिणित नहीं किया जाता। ये मर्यादा भंग, अक्षम्य अपराध है। तो माता जी ने उनको ये श्राप दिया था कि तू मेरी कृपा से विद्वान तो बन गया, लेकिन मृत्यु तेरा वैश्या के हाथ में ही होगा। और यही कथा आती है। एक वैश्या ने धन के लोभ में कालिदास को घर में भोजन करने के लिए बुलाया और बाद में दाल सब्जी में कांच दे करके, यानी विष दे करके जब इनको खिलाया तो कालिदास की मृत्यु हो गई। उस देश का राजा ने उस वेश्या को फांसी भी दिया। जब पता चला तो उस देश के राजा का गुरु कालिदास जी थे। इसलिए बार बार इस बात को सिद्ध करते हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापिनीम। अब आदि शक्ति है, बीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम। हाथ में बीणा है, पुस्तक माने वेद है। अभयदाम, भय को दूर करने वाली। न भयम अभयम ताम ददाती इति अभयदाम, जो भय को दूर करती है। जाड्यांधकारापाम, जड़ता रूपी अंधकार से जो दूर करती है। हस्ते स्फाटिकमालिकाम विदधतिम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। ऐसे बुद्धि प्रदान करने वाली भगवती ले आओ बड़ी, उसमें क्या बढ़िया, जो साक्षात शारदा है। इसलिए ऐसे जगदम्बा को हम आज इस पावन बसंत पंचमी के दिन सब लोग प्रणाम करते हैं। वयम माने हम सब लोग उनको वंदन करते हैं, नमन करते हैं। इसलिए सरस्वती शब्द की व्याख्या वहां पर आया, क्योंकि माता जी की वंदना की गई है। आपका जो पुस्तक है वो वेद है। इसलिए जो भूमा है वो भूमा तत्व भी आपके कृपा से ही ज्ञान होगा।
उमा में 3 विशेषण दिया, न अन्यत पश्यति, वो दूसरे को देखता नहीं है, जानता नहीं है और कुछ जानता भी नहीं है, बोलता भी नहीं, क्योंकि जब ब्रह्मवेत्ता हो जाता है तो उसके दृष्टि में ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा देखता नहीं है। सिय राम सब जग जानी, परम प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका अर्थ ये हो गया, ये संसार क्या है? क्रिया कारक फल भेदो ही संसार। जिसमें क्रिया है, कारक है और फल है, उसको संसार कहते हैं। लेकिन आत्मवेत्ता क्या है? उसका जो क्रिया है, क्रिया माने करना, खाना पीना सोना बैठना, कारक माने संबंध, और सुख दुखादि जो फल है, ये सब भेद से रहित होता है ब्रह्मनिष्ठ। क्योंकि वो त्रिगुण से रहित होता है ना, तो जब स्थिति प्रज्ञा हो जाता है तो उस समय उसके जीवन में ये सब भाव नहीं रहते हैं, न क्रिया कारक फल। इसका भेद ही संसार है। भिन्न भिन्न रूप में देखना, क्रिया कारक फल जहाँ रहेगा वहां संसार है, लेकिन इनसे वो अलग है। इसलिए वो वास्तविक में निर्विशेष चैतन्य में ही रहता है। वो अस्वम्य महिमा इति आचख्यते अस्ति हिरण्यम दास भर्जा क्षेत्राणि आयतनानि इति न अहमेव ब्रवीमि ब्रवीमि इति होवाच न्यो ही अन्यस्मिन् प्रतिष्ठित। वो अपने महिमा में स्थित हो जाता है। परमात्मा अपने महिमा में सच्चिदानंद रूप में स्थित है। गो अश्वम यह, जैसे लोग में कहते हैं ये गौ है, अश्वम यह घोड़ा है, और इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं, महिमा को बताते हैं। हस्ति हिरण्यम, ये हाथी है, ये सुवर्ण है, क्षेत्राणि आयतनानि इति, ये क्षेत्र है। इस प्रकार से लोग नाम लेकर के पुकारते हैं। इनका महिमा अलग अलग है, लेकिन कहते हैं ब्रवीमीति उवाच अन्यो अन्यस्मिन् प्रतिष्ठित। किंतु ये जो ब्रह्म है वो अन्य पदार्थ है, अन्य में प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा जितना भी घट पट मठ आदि होते हैं, जैसे घट है इसमें प्रतिष्ठित है माटी में। बिना घट माटी यदि नहीं होगा तो घड़ा नहीं बनेगा, तो उसमें प्रतिष्ठित है। कंकण कुंडल माला सोना में प्रतिष्ठित है, सुवर्ण में कंकण कुंडल माला ये सब दिखाई देता है। जल होगा तो बुदबुदा उठेंगे, तरंग होगा, फेन होगा, तो जल में प्रतिष्ठित है। अन्य अन्य में प्रतिष्ठित होता है, लेकिन ब्रह्म ऐसे नहीं है। ब्रह्म जो है स्वयं प्रतिष्ठित है, सबका आधार वही है, लेकिन वो किसी के आश्रय में नहीं है, निराश्रय, निरालंब है, निरंजन है। इस प्रकार से जो ब्रह्म तत्व है वो कहीं भी प्रतिष्ठित नहीं है, स्वयं प्रतिष्ठित है, माने अपने स्व आश्रय में रहता है। स एव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात स पुरस्तात्। वो जो परमात्मा है नीचे भी है, अधस्तात्, उपरिष्टात् ऊपर भी है, पश्चात पीछे भी है, और पुरस्तात् आगे भी है। दक्षिणतः दक्षिण दिशा में भी है, उत्तरतः उत्तर दिशा में भी है, दाएं बाएं सर्वत्र एव इदं सर्वम, सब कुछ वही है। इसलिए अथा तो अहंकारात्, इस प्रकार से वेदांत कहता है, मान लो ऐसे लग रहा है कि अहंकार से कह रहे, अहंकार से नहीं कह रहे, सब कुछ वो ब्रह्म संपूर्ण संसार में व्यापक है। एवं अहम एव अधस्तात्,
मैं नीचे भी हूँ, ऊपर भी हूँ, मैं पीछे भी हूँ, आगे भी हूँ, पश्चादहम पुरस्तादहम दक्षिण दो, मैं दाईं ओर हूँ, बाईं ओर हूँ, और सब मैं ही हूँ। तत्सर्वम इति। ये परमात्मा जो है ना, सब कुछ है, उन्हें छोड़ करके अन्य कुछ नहीं है। वेदांत कहते हैं ये जो विषय है ये वास्तविक में ऋषि महर्षियों का ये मैं भाव से जो कहते हैं ये अहंकार का प्रदर्शन नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कहते हैं सब कुछ वही है। स पर जगह शुक्रम अकायम अव्रणम असनाविरम अर्थात आत्मा देश एव आत्मा एव अधस्तात् आत्मा उपरिष्टात्। इसलिए कहते हैं आत्मा जो है ऊपर भी है, अधभाग में भी है, आत्मा पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, आत्मा पुरस्ताद आत्मा दक्षिणात्। इसलिए आत्मा दक्षिण भी है, दक्षिणी दिशा में भी है, अस्माद उत्तर उत्तर में भी है। आत्मा एकदम सर्व सब कुछ आत्मा है। आत्मा को छोड़ करके ये ब्रह्मांड में अन्य कुछ नहीं है। सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। आत्मेव इदम सर्वम विद सवा एष एव मन्वान एवं। आत्मा ही कामना करता है, मैंने आत्मा में ही आनंद में रहता है। आत्मा को छोड़कर अन्य कोई है ही नहीं। आत्मानंद स्वराट भवति, आत्मा में ही आनंद में रहता है, आत्मा में ही रमण करता है। आत्मा को छोड़ करके अन्य कुछ भी नहीं है। तस् सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, इसलिए सभी लोक में सच्चिदानंद रूप से संसार को देखता है। अथ ये अन्य अथा तो विदुहु, अन्यत अजानते, जो इस प्रकार से नहीं जानते कि आत्मा एवं इदम सर्वम, ऐसे जो नहीं जानते भिन्न रूप से देखते हैं। कई लोका भवंती, वो बार बार जो है ना 6 लोक माने स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस लोक में प्रवेश करते हैं। मैंने बार बार उनका जन्म मृत्यु होता है। तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, इसलिए जो है ना ये बार बार ये जन्म मृत्यु होता है। कभी देवलोक में, कभी स्वर्गलोक में, कभी नरक लोक में, कभी अन्य योनि में। लेकिन जो संपूर्ण लोक में एकमात्र ब्रह्म को देखता है उसकी स्वेच्छा गति होती है। वो जहां भी जाता है स्वेच्छा पूर्वक, माने वो बंधन में नहीं रहता ना। निस्त्रे गुण्य पथिम विचरिताम को विधि को निषेधो, उन्हें छोड़ करके अन्य कोई गति नहीं है। स एव विद्वान मनन विज्ञानाभ्याम आत्मरति, वो जो विद्वान है नित्य आत्मा में रमण करता है। आत्मनि एव रति रमणम यस्य सोयम आत्मरति, आत्मा में क्रीड़ा करता है। वो तो देह मात्र केवल संसार के व्यवहार के लिए करता है। न मैं पार्थास्ते कर्तव्यम तेषु लोकेषु किंचन, इसलिए भगवान ने जब उदाहरण दिया गीता जी में तो एक राजा जनक जी का ही उदाहरण दिया। कर्मणि व संसिद्धि मास्तिता जनका दया आदि से और भी है, लेकिन जनक का पहले नाम लिया। जनक एक महाराजा है, भगवती मैथिली जी के पिताजी हैं, सीता जी के
और महाराज होने पर भी विदेह मुक्त है। देह में उनका जो है ना गुण नहीं है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण किसी से वो लिप्त नहीं है, त्रिगुणातीत के रूप में है, देहातीत के रूप में। देहाध्यास का अभाव हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म करते हुए जैसे जनक आदि राजा थे, परंतु संसार के देह बंधन से मुक्त थे, इसलिए उनको विदेह मुक्त कहते हैं। जनक आदि ऋषि हुए, जनक हुए, नारद हुए, याज्ञवल्क्य हुए, वशिष्ठ जी हुए, 8 जगह पर टेढ़ा थे, लेकिन अष्टावक्र जी तत्व ज्ञानी थे। अष्टावक्र महाराज ने जनक जी को उपदेश दिया और जिनके नाम से अष्टावक्र गीता नाम पड़ा। राजा जनक जी को उन्होंने उपदेश दिया। न तरहि आत्मविज्ञानानि इत्थम एव अयम भवति। इसलिए ये रति और क्रीड़ा, आत्मरति, आत्मा में ही प्रेम है, आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, आत्मा में ही अपने जीवन को समर्पित करता है। मिथुनम द्वंद्व जनितम सुखम मुखम। इसलिए सुख दुख से परे, देह में सुख आए तब भी हर्ष नहीं होता, कोई कष्ट हो तब भी दुख नहीं होता। प्रसन्नता ज्ञान गता विजय गतो तथा न ममले बनवास दुखद। मुखाम्बुज में श्री रघु नंदनम मंजुल मंगल प्रदा। वन में जा रहे हैं तब भी कोई दुख नहीं है, राज्य की प्राप्ति में राजा हो रहे हैं राम जी तब भी कोई उनके मन में हर्ष नहीं है, वन गमन में कोई विषाद नहीं है। प्रसन्नताम ज्ञान गता विजय गत तथा न ममले वनवास दुखद। वनवास में गए तब भी वही स्थिति। मुखाम्बुज में श्री रघुनंदन में मंजूल मंगल प्रदा। ऐसे मंगलमय भगवान राम जिनका जीवन आनंद ही आनंद है। इसलिए भगवत गीता में बार बार कहा सुखेशु विगत प्रिय दुखेशु उद्विग्न मना सुखेशु विगत प्रिय वीतराग भय क्रोध हितधीर मुनि उच्यते। ऐसे जो महापुरुष लोग हैं, आत्मा आनंद शब्दादि निमित्त आनंदो वयम विदुषा, इस प्रकार से वो नित्य रमण करता है। उसके जैसे आनंद संसार में कोई नहीं है, ऐसे बताया। जो मनुष्य का आनंद है उससे 1000 गुना देवताओं का आनंद है। देवता का आनंद गंधर्व लोक में रहता है 1000 गुना, जहाँ शास्त्रीय संगीत होते हैं। उस लोक से भी आनंद 1000 गुना देवलोक माने इंद्र लोक में रहता है। ऐसे करके आनंद की बात उठाई और कहते हैं कि जाते जाते सबसे बड़ा आनंद ब्रह्मलोक में होता है, जहाँ ऋषि लोग रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं। उस ब्रह्मलोक में एक तपलोक है, उसी में एक महलोक भी है, एक जनलोक। तो ये हमारा पृथ्वी है, जनलोक इसको कहते हैं हम लोग को। जो मर्त मंडल में है ये जनलोक, तपलोक, महलोक, ध्रुवलोक। उसके बाद जहाँ भगवान शंकर जी रहते हैं कैलाश, शिव पार्वती के साथ है कैलाश लोक, जहाँ परमात्मा विराजमान है। वो तो नित्य समाधि में रहते हैं कैलाश। इसलिए ऐसे जो सुख है उसके आगे आते हैं विष्णु लोक, जहाँ लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। ऐसे देह को देखोगे तो पहले विष्णु लोक आएगा, नाभि चक्र ब्रह्मलोक है,
और हृदय चक्र जो है ना विष्णु लोक है, ये वैकुंठ लोक हृदय है। ऐसे ही महंगा। बीच वाला जो भाग है ये हृदय चक्र आया। कंठ लोक जो आया वो शिवलोक है, इसको कैलाश लोक कहते हैं। उसके आगे जो सहस्त्रा अनाहत चक्र है, सहस्त्रार है, ऐसे योग दर्शन में सब बताया। ये धीरे धीरे नाभि चक्र से लेकर के नीचे लिंग चक्र, गणेश और वक्र तुंडी का जहाँ निवास है, ये सब कथा आती है। और अंतिम में तदा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसुधा पुराणी। वो अंतिम में बताया तमेव चाद्यम पुरुषम जो है प्रपद्ये, और जो आदि पुरुष है वहां पर साधक जाता है धीरे धीरे ओम को उच्चारण करते हुए, और ब्रह्म तत्व को प्रवेश करता है तो देहाध्यास का अभाव हो जाता है। और इस विषय को भली भांति जानने के लिए योग वासिष्ठ में बड़ा अच्छा वर्णन किया, जहाँ ज्ञान की भूमिका बताया है। योग वासिष्ठ में कथा ऐसी है, ये राजा जनक खेत जोतने के लिए बगीचा में गए, और खेत जोत रहे हैं तो उनको कुछ सुनाई दे रहा है, और सुन रहे हैं सिद्धों की वाणी। बड़े बड़े सिद्ध उस बगीचा के पास रहते थे, और वो जीवन मुक्त क्या है, विदेह मुक्त क्या है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान की भूमिका कितने हैं, ऐसे तो 7 प्रकार के बताया योग वासिष्ठ में। ये सब कथा जो है जनक महाराज ने उस दिव्य सिद्धों से श्रवण किया, सब ऋषि लोग थे। तब राजा जनक जी ने वो सिद्धों की दर्शन की इच्छा व्यक्त की, सबने दर्शन दिया है, उनको गुरु बनाया है, और महर्षि जनक जी को यहाँ से विदेह मुक्त की उपाधि मिली है। जो 7 ज्ञान की भूमिका है, किस भूमिका में आप जाने पर आपको संसार की अनुभूति नहीं होगा। संसार में आप हैं लेकिन संसार की अनुभूति नहीं होगा। जैसे सुखदेव जी जनक जी को गुरु बनाने के लिए जब चले तो 7 दिन और 7 रात उनके महल के अंदर रहे, जहाँ केवल रानी लोग रहते थे। इतना दिन बीत गया नारियों के बीच में, देवियों के बीच में, रानियों के बीच में। राजा जनक जी ने मान लिया कि महात्मा सुखदेव जी के मन में कोई वासना, कोई कामना नहीं है, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म में रमण करते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। न अन्य सुनोती न अन्य बीजानाती, इसलिए उनको परम संतुष्ट हुआ। और तब अभी ये कथा आती है कि गुरु दक्षिणा जब जनक जी के यहाँ पढ़ करके जब जाने लगे तो गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान सुखदेव जी ने पूछा है कि गुरु दक्षिणा आपको क्या चाहिए। अरे कोई बात नहीं, चाय लट दी। जनक जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो अकामी महापुरुष हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तब भी सुखदेव जी ने कहा भगवान गुरु दक्षिणा तो लेना पड़ेगा। सही है, एक फीकी मीठी और 2 तो राजा जनक जी ने कहा कि ठीक है, यदि गुरु दक्षिणा की इच्छा है तो एक काम करो,
ऐसे दक्षिणा लाना जो संसार का कोई काम का नहीं है, बढ़िया जिसको कोई पूछते नहीं है। बढ़िया है। अंतिम में जो है ना, सुखदेव जी घूमते घूमते गए, सब देखा। यहाँ तक लिखा है मलमूत्र को भी देखा तो देखा कि ये भी औषधि बनता है। पेड़ पौधे को देखा, इसमें पहनने की इसको कोई न कोई गुण उनमें है। अंतिम में सोचा कि एक चीज तो कोई गुण का नहीं है, कहाँ पे तो बोले वो है अपना अहंकार। अपने जीवन में जो अहंकार है, अभिमान है, हाँ इसमें कोई दवाई भी नहीं बनता और कोई काम का नहीं है। तो जनक जी से कहा कि गुरुदेव एक ही चीज है जो व्यर्थ है, उसका नाम है अहंकार। तो राजा जनक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुखदेव जी को कहा कि देखो बहुत साधक है, बहुत साधना करता है, फिर भी अहंकार आ सकता है। बहुत दान देता है, अहंकार आ सकता है। बहुत भजन करता है, अहंकार आ सकता है। माप से कहाँ से लेते दवाई? अहंकार जीवन में किसी न किसी रूप में आ जाता है। बहुत जस कीर्ति करता है, हाँ वो मेरा छोटा भाई था, उसका नाम है, तब भी अभिमान आ जाता है। मैं सम्मान करवाया महेंद्र चाचा। परंतु इस अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित कर दो और ये भाव रखो कि मैं दास नहीं बल्कि दासानुदास। जो वैष्णव लोग कहते हैं कि मैं आपके दासानुदास हूँ। कब से? श्री वल्लभाचार्य भगवान ने स्वयं कहा कि हे प्रभु, हे ठाकुर, मैं आपका दास नहीं, आपके दास के दास हूँ, दास हूँ हम, इसलिए दासानुदास हूँ। परंतु आप अपने चरण में रखना। असभिमान चाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि प्रातः काल नहीं जो नाम हमारा, जो सुबह उठते हुए बंदरों का नाम लेता है उसको भोजन नहीं मिलता। श्री हनुमान जी कह रहे हैं जो साक्षात भगवान शिव के अवतारी महावीर जिनका नाम है, अपना जो गुण को प्रकट न करके अपना दोष को प्रकट करना, तब अहंकार का नाश होता है। शास्त्रों में ये बोले अहंकरोति इति वृथा अभिमान। ये व्यर्थ एक प्रकार के विचार है। अहंकरोति इति वृथा अभिमान, ये व्यर्थ अभिमान है। इसलिए यहाँ पर राजा जनक सुखदेव जी को कहा कि आप धन्य हैं, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। अहंकार को दो। आप अपने मन में ना विचार है कि हम दिव्य आत्मा है, अमलात्मा है, महायोगेश्वर है, या महायोगी है, या भागवत के वक्ता है। अभिमान को समर्पित करो। यह अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। यदि अभिमान आ गया तो मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं होता है। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम राधे श्याम, सीताराम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। बहुत दिव्य भाव भजन में भी दिया और यहाँ पर भी ये प्रसंग है। इसलिए कहते हैं देह जीवित भोगादि निमित्तम बाह्य वस्तु निरपेक्षो। अमेरिका के डॉक्टरों को कंसल्टेशन देता है वो, नोएडा। ये देह है, जीवन है और भोग आदि जितने हैं, ये सब सर्वत्र जितने भी विषय हैं ये क्षणिक है। इसलिए क्षणिक होने के कारण से, जैसे उदाहरण दिया, राजा अलग होता है और उसका सेवक अलग होता है।
राजा जो है वो सम्राट है, सेवक सम्राट नहीं होता, वो तो सेवक है। लेकिन लोग कहते हैं राज्य सेवक, ये राजा का सेवक है, यानी राजा से भिन्न नहीं है, राजा से अभिन्न है। शाहजहां को स्वर्ग ये वास्तविक में राज्य पुरुष है, राज संबंधी पुरुष है। अरे दो से में इसलिए वो लोग ही जन्म मृत्यु में जाते हैं, क्षया लोका। ये संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वही करते हैं जो भेद दृष्टि रखते हैं, तो इतिहास में मिल जाएगी। भेद दर्शनस्य अल्प विषयत्व। योबे भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, ये जो बताया अल्प क्या है, भेद दर्शन, द्वैत बुद्धि जो रखता है वो उसी का नाम है अल्प, क्योंकि वो अल्प हो गया। अल्प में का मतलब क्षणभंगुर, देह से लेकर के संसार के विषय तक सब क्षणभंगुर है। तस्य हवा एतस्य एवं पश्यत एवं मनमानस्य एवं बीजानत आत्मतः प्राण आत्मतः आसात्मतः ईश्वर आत्मतः आकाश आत्मतः तेज आत्मतः आप आत्मतः आविर्भाव तिरोभाव आत्मतः अन्नम आत्मतः बलम आत्मतः विज्ञानम आत्मतः ध्यानम आत्मतः चित्तम आत्मतः संकल्पम आत्मतः मन आत्मतः बाग आत्मतः नाम आत्मतः मंत्र आत्मतः कर्माणि आत्मतः एवं इदम सर्वमिति। यहाँ पर कहते हैं कि तस्य हवा एतस्य एवं, इस प्रकार से जो आत्मदृष्टि करता है एवं मनवानम मनन करता है, जो ऐसे देखता है, ईशावास्यमिदं सर्वम ऐसे भाव जो रखता है, एवं बीजानत और ऐसे जो अपरोक्ष ज्ञान के विषय को जानता है, आत्मतः प्राण, जिनके लिए आत्मा ही प्राण है, आत्मतः आसात्मतः, ये जो आत्मा से आशा और आत्मा से स्मृति बना है, आत्मा ही आकाश है, आत्मा से तेज है, आत्मा से जल है, आत्मा से आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है, आत्मा से अन्न होता है, आत्मा से बल मिलता है, आत्मा से विज्ञान है, आत्मा से ध्यान है, आत्मा से चित्त है, आत्मा से संकल्प है, आत्मा से मन है, आत्मा से बाग है, और नाम आत्मतो मंत्र, आत्मा से नाम है, आत्मा से मंत्र है, आत्मा से कर्म है, आत्मतः कर्माणि आत्मतः एव इदं सर्वमिद, और आत्मा से ही यह सब हो रहा है। माने आत्मा ही अधिष्ठान है ना, ब्रह्म तत्व अधिष्ठान है, ब्रह्म के बिना अन्य कुछ भी नहीं है। ब्रह्म जो है आत्मा के बिना अन्य कुछ नहीं है। आत्मा से मंत्र, आत्मा से कर्म, माने आत्मा को लेकर के सब विषय। एक कृष्ण है, कृष्ण को लेकर के महारास लीला है। यदि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी नहीं होते तो रास लीला संभव ही नहीं है। और जब भगवान के मन में रास करने की इच्छा हुई तो गोपी भी आ गए, बंसी भी बज उठी, शरद पूर्णिमा का दिन भी आया। भगवान तारात्रि ही शरदोत्फल मुल्लिका फुल्ल मल्लिका विख्यरंतु मनश्चक्रे योग माया समापित। तो ये ईश्वर का जो संकल्प है, परमेश्वर का जो संकल्प है वो सत्य है। इसलिए कहते हैं आत्मा नहीं होगा तो मंत्र कहाँ से होगा भाई, आत्मा नहीं होगा तो मन का विषय कहाँ से होगा, आत्मा नहीं होगा तो विज्ञान कहाँ से होगा,
आत्मतः प्राण, आत्मा नहीं होगा तो प्राण की चर्चा कैसे करेंगे? आत्मा नहीं होगा तो स्मरण कहाँ से होगा? आत्मा नहीं होगा तो जल कहाँ से होगा? सब तो उस अखंड चेतना से आया ना। जगदाधार जो है वही है, जगत का आधार वही है। वो यदि नहीं होते, इसलिए शास्त्रों में बताया ना कि यज्ञ हो रहा है, राजसूय यज्ञ, और यज्ञ पुरुष बैठा है। भीष्म जी ने कहा यज्ञ करने वाला युधिष्ठिर है, जिस यज्ञ नारायण की आप अर्चना करते हो वो नारायण तो साक्षात वासुदेव जी हैं, भगवान श्याम सुंदर हैं, इनकी अर्चना होनी चाहिए। क्योंकि उनका अर्चना अभी आप नहीं कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ में जो घी आहुति देंगे उसी को तो देंगे, और वो मूर्तिमान स्वरूप में वो बैठा है यहाँ हमारे बीच में। उन्हीं को पत्र पुष्प फल पानी दे करके यथाशक्ति जो है उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रकारों ने कहा कि सर्वसम्मति से पारित हुआ, पास हुआ, लेकिन कोई शिशुपाल भी वहां था जिन्होंने कृष्ण के अवगुण को ही देखा। उस द्वापर काल में युधिष्ठिर जैसे धर्मराज के यहाँ, भीष्म जैसे महापुरुष के यहाँ एक शिशुपाल भी रहा। और उस काल में जब शिशुपाल रहा तो ये घोर कली काल में भाई भाई में प्रेम नहीं है, पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में बातचीत नहीं है। तो इस कलियुग में ऐसे हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि रामावतार में भी एक शूर्पणखा लंका में रही, और उन्हीं के अवतार काल में एक मंथरा अयोध्या में। अयोध्या में महाराज दशरथ जैसे ब्रह्मनिष्ठ राजा के पास कोई मंथरा, और रावण के घर में कोई शूर्पणखा। वो पहले से परमात्मा निमित्त बना करके सब रचना की है। इसलिए सामान्य जीवन में राग द्वेष आ जावे, कूट कपट आ जाए, तो कोई मंथरा का जन्म भी हो जाता है और कोई शूर्पणखा भी आ जाता है। लेकिन साधक को चाहिए कि भगवान का विस्मरण न करे, भगवत चिंतन करता रहे, प्रभु का स्मरण करता रहे। इसलिए वो कहते हैं तस्य एवं एतस्य एवं पश्यत। वो ज्ञानी जब देखता है तो किसको देखेगा? आत्मा को देखेगा, ब्रह्म को देखेगा, अपने इष्ट देव का देखेगा। गुरु मंत्र, गुरु ने जो मंत्र दिया है उस इष्ट देव का दर्शन करेगा। देखेगा किसको? वो केवल एकमात्र उस लक्ष्य भूत सनातन परमात्मा माने ब्रह्म को ही देखता है। मनवानस्य एवं विजानत। ऐसे जो ब्रह्म तत्व है उसको दर्शन करता है। तस्य वा एतस्य इत्यादि का, इनका कहने का मतलब है कि उस आत्मा ब्रह्म तदेव सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत। पहले भी गई थी उन्होंने। मैं ही संसार को बनाया, सत स्वरूप परमात्मा ने ही संसार को बनाया। अभी ज्ञान नहीं है ये आत्मा क्या है। आत्मा सत है, अभी ज्ञान नहीं है। और आत्म स्वरूप से ज्ञान नहीं है तो उसके पहले आप क्या करेंगे? पहले चिंतन करेंगे कि सत क्या है। नाम सत है कि रूप सत है कि प्राण सत है कि आशा सत है, तेज सत है, उसके बाद जो है जल सत है। ये सब आप देखेंगे। बल सत है, अथवा आत्मा से ये जितने आत्मा से जो ध्यान होता है, चित्त होता है, संकल्प विकल्प होता है, सत्य क्या है? अभी अभी आत्मा को ज्ञान नहीं हुआ, आत्म विषयनी ज्ञान नहीं है।
ये ज्ञान नहीं है कि ब्रह्म क्या है। और वेदांत ने कह दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अभी उसको ज्ञान नहीं है। जगत मिथ्या है कि नहीं है ये भी ज्ञान नहीं है। जब जगत मिथ्या है ये बोध नहीं है तो आत्मा संबंधी ज्ञान नहीं है। सबका मान लीजिए आत्मा संबंधी ज्ञान नहीं है तो शास्त्रकार कहते हैं ये जितने मन बुद्धि प्राण देह है, आत्मा तो बाघ, सब तो आत्मा से ही न प्रकट हुआ है, जन्म हुआ है। संकल्प करना है तो आत्मा होगा तब होगा चैतन्य। आत्मा से मन, आत्मा से वाणी, ये सब आत्मा से नाम। फिर शरद कुमार जी ने कहा कि नाम की अपेक्षा मंत्र श्रेष्ठ है, मंत्र की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। अंतिम में कहते कहते उन्होंने कहा कि प्राण ही श्रेष्ठ है। प्राण तक तुम जाओ, प्राण को जानते हो, लेकिन इसके आगे जानते हो कि नहीं जानते हो। तो उन्होंने कहा कि मौन हो गए नारद जी, क्योंकि आगे मैं नहीं जानता। प्राण तक तो हम लोग जानते हैं, बिना प्राण के व्यवहार नहीं होता। आगे नहीं जानते हैं। और आगे जानने के लिए जो ब्रह्म तत्व है, परमार्थ है, परमात्मा है, इसलिए शास्त्रकारों ने बहुत बढ़िया कहा कि ब्रह्मा जी ने जल को देखा और जल में कोई दिखाई नहीं पड़ा। जिस नाभि कमल से भगवान से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी तो साक्षात भगवान ने दर्शन नहीं दिया। उन्होंने आकाशवाणी के द्वारा कहा तप तप तप, 3-4 बार तप तप करके भगवान ने स्मरण कराया, तो तपस्या की। और तपस्या के फल स्वरूप ब्रह्मा जी के यहाँ दक्ष हुए, प्रजापति हुए, नारद हुए, वशिष्ठ आदि ऋषि हुए, सनकादि हुए। तप के द्वारा चतुश्लोकी भागवत का अवतरण हुआ। ये सब कथा जो शास्त्रों में आता है, इसलिए इनका कहना है एव इदम सर्वम इति। ये लक्ष्य जो है परमेश्वर है, परमात्मा है, आत्मा है, वही सदचित आनंद स्वरूप है। ऐसा बोध होना चाहिए। उनको ही देखो, आप लक्ष्य को ही देखो। जो वाणी का अर्थ है वाचारम्मण विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम, ये सब वाणी का विकार है। लेकिन उसको आप न देखो देह को, देह तो विनाशी है, अविनाशी आत्मा का दर्शन करना चाहिए, ऐसे शास्त्रकारों ने कहा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम स्वामी जी। प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। हरिओम हरिओम हरिओम। बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई दीजिए। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। जय हो नारायण नारायण। बसंत पंचमी की बहुत बधाई। जी जी। हरिओम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण। जी जी सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।